जिंदगी हर सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। कोई नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। तो ये शूट है 10 मई का और शाम के 5 बज चुके हैं। बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था। बारिश की ठंडी ठंडे बूंदों का हमने खूब आनंद लिया। और मेरा व्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा हुआ तो फिर मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो स्टार्ट हुआ था तो कंटिन्यू होना ही था। तो फिर मैंने बना ली सब्जी मुझे भिंडी की बनानी थी, भिंडी की भुजिया बनानी थी। और सब्जी मैंने दोपहर को ही ना भिंडी को वॉश कर काट लिया था। बहुत तेज़ गर्मी थी तो सोचा ही था कि डिनर टाइम से ही बना लूँगी, फिर शाम को और आराम से पंखे के आगे बैठेंगे। लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से फिर मैंने जल्दी से बस 2 मिनट बारिश का आनंद लिया, फिर किचन में आकर ये सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मौसम ख़राब था तो लाइट का कोई पता नहीं था कि लाइट वगैरह कट जाए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मौसम ना और ख़राब होता जा रहा था। बारिश तो हो ही रही थी, साथ में इतनी तेज़ हवा चलने लगी थी ना, फिर मेरा गैस को भी ना हवा लग जाती है तो सब्ज़ी भी अच्छे से नहीं पक पाती, रोटी भी नहीं सिकती है। इसलिए फिर मैंने टाइम से खाना बना लिया। और अभी भी देखिए सब्ज़ी को हमने धर दिया है गैस पर और बाहर आकर अभी भी देखिए बारिश हो रही है। तो बीच बीच में से मैं सब्ज़ी को हिला रही थी। और सब्ज़ी को बिना ढके ही पकाना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी जल्दी बन जाती है ये बाकी सब्जियों से। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए हैं। मसाले वही 3 हैं, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। तो ये तीनों मसाले मैंने डाल दिए। अगर मैगी मसाला होता है ना तो वो भी मैं भिंडी में डाल देती हूँ, लेकिन अभी वो ख़त्म था तो मैंने नहीं डाला। तो बस सब्ज़ी को अभी 2 मिनट और पकाएंगे कि मसाले अच्छे से रच जाएँ। तो अभी देखिए मैं बाहर आ गई थी और मैंने बारिश का खूब आनंद लिया। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, बस मुझे रोटियां सेकनी थी और आटा मेरा लगा ही हुआ था तो रोटियां सेकने वाली रह गई थी। लेकिन मैंने सोचा पहले बारिश में थोड़ा सा नहा ले, क्योंकि सुबह बहुत तेज़ गर्मी थी तो फिर मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया अपना। चीज़ का मुझे डर था कि बारिश के बाद लाइट कट होगी, तो वही हुआ, लाइट कट हो गई थी। और जब मेरी लास्ट की 2-3 रोटियां रह गई थी ना, तब इतनी तेज़ आंधी आई कि इस कदर बारिश होने लगी कि रूम के अंदर भी पानी आ गया। फिर मैंने अपना खाना वगैरह सब कुछ अंदर रख लिया था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही थी सुबह साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने ये सुबह ही फुलाने के लिए रख दिया था। तो ये मतलब 1 घंटे में अच्छे से फूल जाता है, मतलब ज़्यादा ही फूल गया था फिर भी ये, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो गई थी फिर से। ठीक था मौसम, लेकिन जैसे उमस सी हो जाती है ना वैसा था मौसम। तो मैंने इसे हींग, काली मिर्च और जीरे से छौंक दिया। ऊपर से मैंने ये डाल दिए हरी मिर्च और प्याज, कटी हुई लंबी प्याज मैंने काटी थी, उसका मैंने लगा दिया है तड़का। तो उसमें मैंने बॉईल किए हुए आलू डाल दिए हैं। और ना मैंने ये खिचड़ी थोड़ी सी बनाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ये साबूदाने की खिचड़ी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं वो। अगर मैं इसी की टिक्कियाँ बना देती हूँ ना, आलू और साबूदाने की टिक्कियाँ, जैसे मैंने पहले आपको एक ब्लॉग में शेयर किया था, वैसे बना लूँ ना तो तीनों को बहुत पसंद आती है, तीनों शौक़ से खाते हैं। लेकिन खिचड़ी वो पसंद नहीं करते हैं और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं अभी टिक्कियाँ बनाऊँ, क्योंकि उन्हें सेकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस यही बात
थी और पानी वगैरह मुझे निकालना है, तो जल्दबाजी में मैंने इतना ही शूट किया है सुबह का। बस मॉर्निंग में हमने चाय के साथ मैंने तो ये खिचड़ी खाई थी, हस्बैंड के लिए मैंने पराठे सेक दिए थे और थोड़ी सी उन्होंने भी ले ली थी। उसके बाद मेरा सारा काम हो चुका है, मैंने क्लीनिंग कर लिया है, पानी वगैरह निकाल लिया है और मैंने यहाँ से सारा बारिश के पानी से ही धो दिया था। और बर्तन मेरे देखिए पीछे रखे हुए हैं, वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। और मैंने हेयर वॉश करना था, वो भी कर लिया, क्योंकि कल बारिश में नहाई भी थी और मतलब तेज़ हवा भी चल रही थी तो मिट्टी वगैरह थी। तो आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है अपना, बच्चों को भी मैंने नहला दिया है। और ये चारपाई ना मैंने अंदर रख दी थी, क्योंकि बारिश की वजह से गीली हो जाती, तो फिर मैंने इसे अंदर कर दिया था। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, जो भी मुझे सिंपल सा लगाना होता है। लिपस्टिक, बिंदी और काजल, ये 3 चीज़ों में लगाती हूँ, तो वो मैंने लगा ली हैं। तो बच्चों का भी मुझे अभी बाल वगैरह बनाने थे, बस मैंने उन्हें नहला दिया था। और कपड़े अभी मैं शाम को ही वॉश कर दी हूँ, तो कपड़े मुझे वॉश नहीं करने थे और आज पानी भी नहीं आया था, जो भरा हुआ था ना वो ही, बस उससे ही मैंने नहा लिया था। और दोपहर को मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि मैं भटूरे लेकर आऊँगा और उन्होंने भटूरे ले आए थे, तो छोले भटूरे हमने खाए थे दोपहर में लंच में। तो या साथ में सलाद है और हरी चटनी। उसके बाद मैंने सानवी को पढ़ा लिया था, और क्योंकि उसका थोड़ा काम मैं डेली कराती हूँ और साथ में उसे ना मैं रिवीज़न भी करवाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से रिवीज़न करना भी उसके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए जितना मैं उसे रोज़ करवाती हूँ ना, उतना ही मैं उसे रिवीज़न में भी करवा देती हूँ। तो यहाँ पर बस वही सारा काम हो रहा है। उसके बाद मैं आपको सीधा शाम को मिलूँगी। और किचन में देखिए ये चावल पड़े हुए हैं, क्योंकि छोले भटूरे बनाए थे, उसके बाद हमें थोड़ी सी भूख थी, तो मेरे हस्बैंड ने चावल इतने सारे बना दिए थे, थोड़े ज़्यादा बना दिए थे। और यहाँ पर आलू जो मैंने सुबह बॉयल किए थोड़े ज़्यादा कर लिए थे, और कटी हुई हरी मिर्च मैंने कप में काट कर रख ली है। और यहाँ पर दोपहर में सलाद हमने चावल के साथ खाया था, वो पड़ा है, थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ है। और ये शपील पड़ी हुई है, जैसे शपीलें लगती हैं ना वही लगी थी, तो उनकी थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, तो उन्होंने घरों में बाँट दी थी, तो वही शपील है। और थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, और ये आटा मम्मी का है, तो उनकी फ्रिज थोड़ी ख़राब हो गई है, तो ऊपर लगा देते हैं। तो बस यहाँ पर बर्तन पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आटा गूँध लिया, क्योंकि आलू ही मुझे बनाने हैं, आलू बॉयल ही हैं, तो मुझे बस सूखी सब्ज़ी बनानी थी, जैसे हरी मिर्च, जीरा और हींग के साथ छौंकते हैं ना, बस उसी तरह से मुझे बनानी थी। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि रशेदार खानी, क्योंकि कल भिंडी भी हमने सूखी खाई थी, उसके बाद सुबह भी खिचड़ी भी सूखी हो गई और दोपहर में चौल भी सूखे हो गए, तो उन्होंने कहा रशेदार खानी है। तो फिर मैंने लास्ट में प्याज भी काट ली थी, लेकिन पहले मैंने आटा लगा लिया था। और मौसम मतलब ठीक था, लेकिन आज लाइट नहीं थी, पूरा दिन लाइट नहीं थी। बस मैंने थोड़ा क्लिप मैंने इसलिए शूट की है, प्रॉपर ब्लॉग नहीं लिया, क्योंकि फिर बैटरी एकदम से डेड हो जाएगी तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो जितना मेरा बना है वो भी वेस्ट हो जाता, कल से मैं बना रही हूँ, तो इसलिए फिर मैंने छोटी छोटी क्लिप्स सभी की ली। बस यहाँ पर मैंने आटा लगा कर रख लिया है। उसके बाद मैं रोटियाँ सेकने लग गई थी, क्योंकि मैंने देखा था जीरा ख़त्म था, तो मेरे हस्बैंड जीरा लेने गए थे, जब तक वो आएंगे, क्योंकि जब वो जाते हैं ना घर से, तो मतलब टहल कर ही आते हैं, कहीं भी जाएं वो। तो आज संडे था, तो वो घर पर ही थे, तो फिर मैंने इन्हें जीरा लेने भेज दिया था। तो फिर वो मुझे पता ही था कि वो थोड़ा टाइम से ही घर आएंगे, जल्दी तो वो आ नहीं जाएंगे वापस। तब तक मैंने सोचा कि मैं रोटियां सेक लेती हूँ। और रोटियां मुझे ज़्यादा नहीं बनानी है, बस 5-6 फुलके बनाने हैं, क्योंकि चावल रखे हुए हैं वो हम वेस्ट नहीं कर सकते। और बनाए भी हमने ना 3 बजे के करीब थे, हमें भूख लगाई थी, क्योंकि हमने भटूरे 12 बजे के करीब खा लिए थे, तो हमें 3 बजे फिर से भूख लगाई थी, तो फिर हमने चावल बना लिए थे। मेरे हस्बैंड ने बनाए थे, तो उन्होंने थोड़े ज़्यादा बना लिए थे। तो चावल रखे हुए हैं, इसलिए फिर मुझे रोटियां ज़्यादा नहीं बनानी है, वो हम खा लेंगे चावल को। तो बस यहाँ पर मैंने रोटियां बेलनी स्टार्ट कर दी हैं। और आज बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, इतनी ज़्यादा तेज़ लग रही थी ना गर्मी, क्योंकि कल बारिश हुई है, तो आज भी मतलब सुबह से ही उमस वाली गर्मी थी, हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। तो थोड़ी थोड़ी बारिश आऊँ थी, तो फिर मैंने नीचे ही दरी बिछा कर आटा लगाया था। और बस यहाँ पर बच्चे भी बाहर ना अभी खेल रहे हैं अपना ही बस दरी पर बैठकर आराम से। और हस्बैंड अभी जीरा लेने गए हुए हैं, तो मतलब वो अभी तक नहीं आए थे, बहुत लेट कर दिया था उन्होंने जीरा लेकर आने में। जब भी जाते हैं ना, तो थोड़ा अपने दोस्तों के पास कहीं भी मतलब टहल कर ही आते हैं।
तो बस इसलिए मैंने रोटियां सेक ली फटाफट। तो मेरी रोटियां बन गई हैं और जब वो आए तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। अभी आप देखिए बस ये फ्लैश लाइट जग रही है, लाइट अभी नहीं है। किचन में पूरा अंधेरा था, बस मैं फ़ोन की फ्लैश लाइट से मैंने ये शूट किया है। तो बस मैंने हींग और जीरे से छौंक दिया है, ऊपर से मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी। और ये वाली हींग की ख़त्म थी तो हींग ये वाली पैकेट वाली नहीं मिली, सस्ती सी है, बट ये हमने पहली बार ट्राई की है। तो बस देखेंगे कैसा टेस्ट आता है इसका। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया, वही 3 मसाले डाल दिए हैं और साथ में मैंने आलू डाल दिए हैं। लेकिन सब्ज़ी ये मतलब ये थोड़ी सी बनाई थी मैंने, सब्ज़ी ज़्यादा नहीं बनाई थी, लेकिन ये सब्ज़ी का टेस्ट ही अनोखा था, मतलब अजीब सा आया था, टेस्ट बहुत अच्छा आया था। हाँ, मतलब ऐसे ही हम आलू बॉईल के पहले भी बनाते, लेकिन ऐसा टेस्ट कभी नहीं आया। तो टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे इसका। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि चावल भी हैं तो थोड़ा मैंने ज़्यादा ही डाल दिया था। चावल के साथ ये अच्छे से खाई जाएगी। तो बस यहाँ पर ही मैंने व्लॉग अपना एंड कर दिया है एक हिसाब से। और अभी तक देखिए बाहर अंधेरा है, लाइट नहीं आई है, तो इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू।